नमस्कार साथियों। आज हम पुनः एकत्र हुए हैं एक नई चर्चा को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सावन का महीना है और ये हमारे आराध्य देव आदिदेव श्री शिव जी का पवित्र महीना है और इसमें हम लोग मंदिरों में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि मंदिरों में शिव की कोई प्रतिमा नहीं है और एक शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा वगैरह होती है। तो आज हम इस रहस्य को जानना चाहेंगे कि आखिर शिवलिंग की पूजा क्यों होती है। साथ ही शिवलिंग पर कई भ्रांतियां भी आजकल चल रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा से उन भ्रांतियों पर भी एक लगाम रहेगा और हमें सही जानकारी मिलेगी। और शिवलिंग के दर्शन के बारे में मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर यशोधर मठपाल जी से, जो कि हमारे बीच में है और एक प्रकांड विद्वान भी हैं। तो आइए जानते हैं शिवलिंग के रहस्य के बारे में। मित्रों, शिव जी एक वैदिक देवता हैं और वेदों में इनको रुद्र कहा गया है। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु न चेष्टि न चैव लिंगम, माने एकमात्र देव जो है रुद्र हैं और वो इतने विशाल हैं कि उनका कोई प्रतीक चिन्ह भी नहीं बन सकता है। इसी बात को दूसरी जगह उन्होंने कहा है कि न तस्य कच प्रतिमा इस नाम महदेश हो, उस देवता की प्रतिमा नहीं बन सकती है जिसका इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए शिव जी को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक रूप मान करके उसमें एक गोलाकार पत्थर के रूप में उनकी कल्पना की गई और उसी को शिवलिंग के रूप में मान करके मंदिर में पूजा होती है। इस शिवलिंग का अगर हम मूल खोजें तो जिसमें हिमालय बन रहा था लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले, तो जब पहली बार हिमालय उठा तो उसमें ये तिब्बत और हमारा जो उच्च हिमालय का क्षेत्र निर्माण हुआ, उसमें दो विचित्र चीज़ें स्वयं ही ईश्वर ने बनाई। एक तो ओम पर्वत, जो कि हमारा आदि ध्वनि है, ईश्वर का प्रतीक है, वो कुमाऊं क्षेत्र में है। और दूसरा कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत में है। तो कैलाश की जो आप देखेंगे ओम पर्वत, तो पूरा जो ओम है वो पर्वत में इसी प्रकार बना हुआ है, जो कि जाड़ों में पूरा पर्वत दिखाई देता है। और कैलाश का रूप जो है आप देखेंगे ये बिल्कुल शिवलिंग का है। नीचे दो नदियाँ जो है उसकी नीचे आधार बनाती हैं और बीच में उसकी पिंडी बनती है। इतना ही नहीं, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें शिव जी का तीसरा नेत्र भी दिखाई दे रहा है, त्रिपुंड भी दिखाई दे रहा है और यहाँ तक कि इसमें उनका नांदी भी दूसरे पर्वत में दिखाई देता है। तो ये सारी विशेषताएं जो कैलाश में हैं उन्हीं का एक प्रतीक रूप में जो है शिवलिंग है। और आप जानते हैं कि केवल शिवलिंग नहीं, असली यहाँ जो 12 मुखी जिनको ज्योतिर्लिंग कहते हैं वो हमारे देश में हैं। और कई सारे स्थानों पर शिव मंदिरों में कि शिवलिंग के बजाय जो प्रकृति द्वारा जो निकली हुई जो चट्टान है मंदिरों के अंदर उनके गर्भगृह में, उसी यहाँ तक कि केदारनाथ जी में भी वही चट्टान की पूजा होती है जो कि प्राकृतिक रूप से निकली हुई है। इसलिए शिव जी का जो रूप है वो एक, उनको हम व्यक्ति के रूप में सीमित नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको हम एक पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक रूप में शिव जी को मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लिंग शब्द क्यों प्रयोग किया गया। लिंग का अर्थ होता है कि किसी की जान पहचान वाले चिन्ह। जैसे कहते हैं कि सन्यासी का लिंग क्या है, माने सन्यासी क्या कपड़े पहनता है, या जो वैष्णव होते हैं उनके क्या लिंग होते हैं, माने उनके जो सिर में जो तिलक लगा होता है वैष्णव लिंग होता है। तो ऐसे ही लिंग का अर्थ भगवद गीता के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है, कै लिंग तीन गुणा एकांती तो बहुत प्रभु, कि हे भगवान ये ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम गुणातीत को जान सकते हैं। तो वहाँ जो लिंग शब्द है वो लक्षणों के लिए है। संस्कृत में पुरुष जन्नेन्द्रिय के लिए शिश्न शब्द है, जो कि जिसका एक ही अर्थ होता है कि जन्नेन्द्रिय, और ये शब्द कई बार संयुक्त रूप से आएगा, शिष्णोत्तर परायणा, माने जो केवल पेट और प्रजनन की ही जिनकी इच्छा करते हैं, खाओ पियो मौज वाले हैं, उनको शिष्योदर परायण कहा है। तो शिष्ट का अर्थ तो निश्चित रूप से पुरुष जन्नेन्द्रिय के लिए है
और स्त्री के जननेंद्रिय के लिए योनि शब्द है, लेकिन वो भी बहुत विस्तृत है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ या मनुष्य योनि या पशु योनि, तो वहाँ वो केवल जननेंद्रिय नहीं जाते, बल्कि एक पूरी उसका एक जातिवाचक शब्द हो जाता है। इसी प्रकार आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं व्याकरण में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग माना। तो पुल्लिंग का अर्थ होता है कि पुरुषवाचक संज्ञा की, जिनसे पहचान हो कि वो किस जाति में आते हैं। तो पुरुष लिंग तो ठीक है पुल्लिंग, लेकिन स्त्रीलिंग अगर लिंग का अर्थ हम जननेंद्रिय लगाए तो स्त्रीलिंग नहीं बन सकता। और उसी प्रकार से नपुंसकलिंग नहीं बन सकता, क्योंकि नपुंसक माने होता है कि जिसकी जननेंद्रिय विकसित नहीं होती है। तो ये लिंग का सीधा सा अर्थ है कि प्रतीक, जिसकी हम उपासना नहीं कर सकते हैं उसको हम प्रतीक मानते हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि जिस प्रकार हमारे यहाँ कैलाश पर्वत की मान्यता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में अरुणाचल पर्वत की मान्यता है। जो ये पर्वत है जिसको साक्षात शिव जी का रूप माना जाता है, ये तिरुवन्नामेली एक जगह है जिसका अर्थ ही होता है कि पवित्र अरुणाचल पर्वत। तो कार्तिक दीपम के मौके पर यहाँ करीब 15 लाख लोग इसकी प्रदक्षिणा करते हैं, और यही पर्वत है जहाँ महर्षि रमन ने साधना करके सिद्धि पाई थी। और इसको अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी और भूगर्भ शास्त्रियों ने माना है कि ये जो अरुणाचल पर्वत है ये संसार का आदिमतम पर्वत है, यहाँ तक कि हिमालय से भी प्राचीन है। इस प्रकार शिव जी को हमने एक पूरा ब्रह्मांड के साथ जोड़ा, और उसको किसी एक व्यक्ति के रूप में न मान करके हमने उसको एक व्यापक रूप में माना। जिस प्रकार से विष्णु भगवान का प्रतीक शालिग्राम है, उसी प्रकार से शिव का प्रतीक हमने, या उनका पहचान जो है, हमने शिवलिंग को माना है। और हम तो यही मानते हैं कि नर्मदा का हर कण जो है, कंकण, एक एक कंकड़ जो है वो शिवलिंग है, जिनको पहाड़ में गढ़लोड़ कहते हैं। नदी के बहाव से घिसे हुए जो गोल पत्थर हैं वही शिव जी का रूप है, क्योंकि शिव जी इतने भोले हैं, इतने सर्वसुलभ हैं, और एक केवल पानी और जल पर बेलपत्री से खुश हो जाने वाले हैं। इसलिए उनका रूप भी एक अनगढ़ माना है कि कहीं पर भी आप शिव की स्थापना कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने जब लंका में विजय की थी तो उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। इसलिए शिवलिंग का सीधा सा अर्थ है कि वो ऐसी कोई चीज जिससे हमें शिव जी की याद आ जाए, जो हमारा शिव का प्रतीक बने। तो वही वहाँ पर लिंग का वहाँ पर अर्थ है कि प्रतीक। तो जो आज मंदिरों में स्थापित होते हैं वो सब लिंग इसी प्रकार होते हैं, और उसमें ये माना गया है कि शिव का पुरुष रूप में कोई अंकन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको हम ब्रह्मांड के रूप में, सारे आदि शक्ति के रूप में उनकी उपासना करें। और इसीलिए शिव जी तो आप जानते हैं कि इतने सहनशील होते हैं कि जब स्वर्ग से गंगा जी को अवतरण हुआ तो शिव जी ने उसको अपने जटाओं पर धारण किया, और जब समुद्र मंथन से जब जहर निकला तो उसको भी शिव जी ने पान किया। और शिव जी माघ के महीने में आप कितना भी ठंडा जल भी उन पर चढ़ाइए तब भी वो प्रसन्न होते हैं, उनको कोई नाराजी नहीं होती। भोले इतने हैं कि उनको बेलपत्री से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे देव की पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उपासना होती है। हमारे यहाँ ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर है पुष्कर में। विष्णु भगवान के कई सारे, भगवान राम और श्री कृष्ण के रूप में कई सारे मंदिर हैं, और ऐसे ही देवियों के, स्थानीय देवताओं के, गणपति के, कार्तिकेय के कई सारे मंदिर हैं, लोक देवताओं के मंदिर हैं। लेकिन शिव मंदिर की अपनी एक विशेषता है, क्योंकि शिव हमारे सबसे प्राचीन आराध्य देव हैं और सर्वसुलभ हैं। उनको भोले बाबा कहते हैं, आशुतोष कहते हैं। लेकिन यदि आप दुष्ट हैं तो उनके लिए प्रलयंकर है, वो तांडव नृत्य द्वारा पूरे विश्व का संहार भी कर सकते हैं। इसलिए शिव मूल रूप से जो हैं एक संहार के देवता हैं। और आप जानते हैं वो उनको कामारी भी कहा जाता है, कामरिपु भी कहा जाता है, क्योंकि वही एक देवता था जिन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इसलिए शिव जी के साथ जब कामदेव की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। शिव तो हमारे सर्वसुलभ देव हैं। शिव माने होता है कल्याणकारक। सत्यं शिवम सुंदरम जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि वो जो शिव हैं वो सत्य भी हैं, शिव भी हैं, और कल्याणकारक भी हैं, और सुंदर भी हैं। तो शिवलिंग के प्रति हमारी यही धारणा होनी चाहिए कि शिव जो है भगवान का साकार विग्रह न होकर के भी शिव हमें भगवान शिव की याद, शिवलिंग हमें भगवान शिव की याद दिलाते हैं, और उनके
आराधना से हमारी सारी सिद्धियां पूर्ण होती हैं। यही शिवलिंग का महत्व है। बहुत सुंदर व्याख्या करी आपने, और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों को शिवलिंग के बारे में जो भी उनके मन में अगर कोई जिज्ञासा रही होगी या ज्ञानता रही होगी वो दूर भी होगी। और इसी प्रकार के हम लोग नया ज्ञान आपके बीच में लाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो मटपाल म्यूजियम भीमताल के नाम से है और अभी शुरुआती दौर है, और इसमें हम लोग वैदिक ज्ञान का प्रसार आप लोगों के बीच में करना चाहेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हमारे लगातार हमारे चैनल्स को देखते रहिए। धन्यवाद।